A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of discrete mathematics, and we were discussing the lectures of matrix. मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम. मैट्रिक्स में हमने क्या क्या करना सीखा था. मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है ये पढ़ा था. किस तरह से मैट्रिक्स में नोटेशन करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट निकाला सीखा था. डिटर्मिनेंट निकालने के साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड किए थे. उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमने क्या किया था. डिटर्मिनेंट कल हमने उसके बाद हमने निकाला था कि भाई माइनर्स कैसे निकालते हैं, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. देन हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था. फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने माइनर्स निकाले थे, को फैक्टर्स निकाले थे और एडजॉइंट भी निकाले थे. अब एक नया पॉइंट, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, है ना. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे. इसे ए टी, जैसे कि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है तो उसे ए टी की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. ए टी की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स. अब बात करते हैं आगे. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमें निकाला है. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि हमने एक ए मैट्रिक्स ली है जिसको हमने लिखा है ए बी सी डी. अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालना है ना, तो मैं लिखूंगी, देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ए ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है रोज को कॉलम से चेंज करना या कॉलम को रोज से चेंज करना. ये एक ये एक कॉलम है, इसे रो बनाना. ये ए और सी एक कॉलम में आ रहा है. अब इसको रो फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ए और सी करके. ठीक है, सिमिलरली ये बी डी जो है दे आर इन अ कॉलम, इसको कैसे बनाएंगे, बी और डी करके. ये ए ट्रांसपोज हो गया हमारा. ठीक है, ये हो गया ए ट्रांसपोज. नेक्स्ट बात करते हैं. अब अगर हम बोलते, ये तो मैंने किसकी करी, एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स की करी. टू क्रॉस टू मैट्रिक्स की करी. अगर मैं एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को देखूं, तो अब मैं इसको करती हूँ, ये एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है. इसको कैसे करूंगी मैं, इसका ए ट्रांसपोज मुझे निकालना है. तो मैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करूंगी. तो ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, ये इसका कॉलम से रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ठीक है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया हमने. ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसे नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, लिख लिया. अब अपन, ये बात हो गई. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ठीक है ना, कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैट्रिक को कैसे ट्रांसपोज करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैट्रिक्स में ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं, थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है. कोई इतना मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है. कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व होता है. जैसे अपना क्या था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अपन को दिमाग लगाना पड़ता था कि भाई ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ती थी, फॉर्मूला याद करने पड़ते थे. फिर यहाँ पे इतना कोई इतना टेंशन नहीं, बहुत इजीली होता है. इसलिए ये
अच्छा मतलब आपका अच्छा यूनिट है, इसे अच्छे से अभी प्रिपेयर कर लीजिए, मेरे हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू, आप खुद निकालिएगा इसको, 125 -690,354, आपको इसमें निकालना है आई एम ए ट्रांसपोज, निकालिए। मतलब रोज को कॉलम से इंटरचेंज करने को ही ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा ट्रांसपोज, आपको सबको पता है, मुझे मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और रोज को कॉलम से इंटरचेंज करना है, ये कॉलम है इसको रो में बनाना है, ये कॉलम इसको रो में, ये कॉलम इसको रो में। और देखिए आप नोट करेंगे कि 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 रहेगा, क्योंकि रो और कॉलम्स बराबर होते हैं। पर बाकी मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, अपन एक एग्जांपल लेते हैं उसका। ठीक है, इसको रब कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे हिसाब से तो आप सबने कर लिया होगा, ये तो बहुत इजी। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, 6 4 24 1 -9 देन 8। ये देखिए क्या है, यहाँ पे ऑर्डर कैसे लिखूंगी, ऑर्डर कैसे लिखूंगी, ऑर्डर में सबसे पहले आता है रो, तो रो कितनी है, 1 2 रो, और 1 2 3 3 कॉलम। आप देखिए कैसे बनाऊंगी, इसका निकालिए ये ट्रांसपोज। इसका ये ट्रांसपोज निकालिए। तो ये ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, आपको कॉलम देखना है और फिर उसको रो में कन्वर्ट करना है। पहला कॉलम है 6 1, इसको रो में कैसे लिखोगे, 6 1। दूसरा कॉलम है 4 - 9, 4 - 9। तीसरा 24 8, 24 8, ऐसे लिखोगे। तो ये आपकी ए ट्रांसपोज आ गया।
और ये आई ट्रांसपोज में देखिए 3 रो है, 3 × 2, तो देखिए ये बराबर नहीं ना ऑर्डर, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर को इंटरचेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, इजी, इजी, वेरी वेरी इजी। अब जो है हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी ऑपरेशंस देख लेते हैं, थोड़ी सी क्या 3-4 ऑपरेशंस होते हैं जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं। कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं, तो ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लिखिए, है ना, रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लिखेंगे क्या, रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है देखिए, क्या होता है पहला ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन है R stands for row and C stands for column. तो Ri can be interchanged with Rj, और Ci can be interchanged with Cj when I is not equals to j। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये हमारा A है, फर्स्ट है, तो इसमें बोला आर आई इंटरचेंज विद आर जे एंड सम सी आई इंटरचेंज विद सी जे। इसका मतलब है कि हम कभी कभी क्या होता है, देखो आगे फर्दर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन होते हैं। मैट्रिक्स कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये ऑपरेशंस करने पड़ते हैं ताकि मैट्रिक्स सिंपल हो जाए। बहुत आगे पता चल जाएगा, ऑपरेशंस पहले इसने पढ़ा है ताकि आपको नॉलेज रहे। तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरी एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स अगर ए है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं मतलब कि, इंटरचेंज करने का मतलब है कि मैं ऊपर लिख दूं डी ई एफ, ये मेरी A1 है, ठीक है, और लिख दूं A B C और G H I, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये भी मेरी ए ही मैट्रिक्स होगी। अगर मैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लूं तो मैट्रिक्स ऐसी रहेगी, मतलब यहाँ रोज को इंटरचेंज करने का मतलब है इस रो को फर्स्ट को सेकंड रो में कन्वर्ट डाल दिया, सेकंड को फर्स्ट रो में डाल दिया। या तो फिर मैं कॉलम कर सकती हूँ, कॉलम भी चेंज कर सकती हूँ, कैसे, पहला तो ऐसे रहने दो ADG, पीछे कॉलम चेंज कर दो CFIBEH, इसको बोलते हैं कॉलम का इंटरचेंज करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला ऑपरेशन ये है कि हम हमारे एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे रोज और हमारे कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बात। ठीक है, करिए सो, देखिए इसको।
ठीक है। सेकंड हमारा क्या ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन क्या है? सेकंड, सेकंड क्या है हमारा? सेकंड क्या है देखिए हमारा, कि Ri should be interchanged with some Ci. This convert the row into the corresponding column. This ये एक रो को एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये एक रो को एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि क्या है, कि जैसे कि आर आई इज विद सी आई का मतलब क्या हुआ, कि एक रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब एक रो है ए, एक है ए बी सी, इसको आप कैसे भी फॉर्म, तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना ही हुआ। तो हमने ये वाला तो पहले ही सीख लिया है, ठीक है। हम वापस लिख रहे हैं बस इसको, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए सी आई आ रहा है, वही रो वही कॉलम होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है अपन को। ऐसा नहीं किसी रो कोई दूसरी ले ली, कॉलम कोई दूसरा ले लिया और फिर कन्वर्ट कर दिया, नहीं। वही रो वही कॉलम होना चाहिए, जो कि हम ट्रांसपोज में करते हैं, वो ये लिखा है यहाँ पे। इसको देखिए। ठीक है, थर्ड चलते हैं। चार पांच अपने ऑपरेशन है। थर्ड की बात है। थर्ड है आर आई इज इक्वल टू आर के आई, आर आई इज इक्वल टू सम आर के आई, और सी आई इज इक्वल टू के सी आई, और सी आई इज इक्वल टू के टाइम्स सी आई, where k belongs to some real number, where k belongs to some real number. This represent multiplication of ith row or column by k. This represent multiplication of ith row or column with some constant k, with some constant k, ठीक है। आर आई इज इक्वल टू आर के आई और सी आई इज इक्वल टू के सी आई, हमने बोला क्या है इसका मतलब, मैं बताती हूँ कि अगर कोई एक मान लीजिए 2 3 5 8 करके, मैंने बोला एक मैट्रिक्स ले ली मैंने एक, ठीक है।
तो अगर मुझे इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए मेरे को इस फर्स्ट रो को R1 को मुझे क्या करना है, देखिए इस तरह से लिखा जाता है, R1 को मुझे के R1 करना है। तो मतलब मैं क्या करूंगी, इस रो में के का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी, ठीक है। A इज इक्वल्स टू, मतलब मेरा अब जो आएगा, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2k, 2k, 3k, 5 और 8, ठीक है। अगर ये मैंने पहला ऑपरेशन किया, दिस इज माय फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन लिखा मैंने कि C1 को ही मैंने वापस से के सी मतलब मान लीजिए ये K1 था और मैंने किसी K2 से K2 C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये K1 था। तो मैं बोलूंगी पहला C1 मतलब पहला कॉलम, तो मैं लिखूंगी A इज इक्वल्स टू 2K1 K2, क्योंकि K1 तो मल्टीप्लाई है, K2 अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5K2, 3K1, 8। मतलब हर किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और समझाती हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझाती हूँ, क्या चीज समझाऊंगी, देखो इसको हटाओ। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक पर्टिकुलर रो कॉलम में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोट और लिखती हूँ, आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और समझाती हूँ स्टार मार्क करके, कि देखिए अगर मुझे बताइए, हाँ मुझे देखिए ABCDEF और GHI, इस सब में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, पूरे में, इस रो में भी, इस रो में भी, इस रो में भी। तो मुझे, और मान लीजिए के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस ए को के ए बनाना है, के ए। तो मैं के ए इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगी, के ए का मतलब है पूरी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया। के ए का मतलब है कि पूरी मैट्रिक्स को हमने के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ना देखिए, मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है क्या, R1 में मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ठीक है, इसका मतलब तो सिंपल हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने कर लिया ये के, और मान लीजिए मुझे ये दे रखा है और मुझे कॉमन निकालना है इसमें से के, मतलब मुझे के बाहर चाहिए, मैट्रिक्स के अंदर नहीं चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे निकालना, तो पहले में से मैंने के निकाला, मतलब अगर मुझे सिर्फ मैट्रिक्स चाहिए, ये कांस्टेंट के को मुझे हटाना है, क्योंकि देखिए जनरली आप कभी ऐसे कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब इस के को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कांस्टेंट को, क्योंकि जरूरी नहीं है नंबर्स में, कभी कभी वेरिएबल्स की फॉर्म में भी मैट्रिक्स बनती है, एक्स वाई जेड। तब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट जो इन सब में कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हर रो से बाहर निकालेंगे, मतलब पहले इस रो से बाहर निकाला तो आपने के लिखा, फिर इस रो से निकाला तो के लिखा, फिर इस रो से निकाला तो के लिखा।
मतलब आप क्या लिखोगे, के की पावर 3। आया समझ में? इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये के तो मतलब पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो आपने मल्टीप्लाई करके कभी निकालना चाहा तो आप हर एक पर्टिकुलर रो से के को निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार के लिख दिया और ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, नहीं 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 नहीं। आपको हर एक रो से उस के को बाहर निकालना पड़ेगा, तो के का क्यूब आ जाएगा। तो मेरे को जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, तो ये बतानी है मेरे को कि अगर मुझे किसी ओवरऑल किसी से मतलब कि मुझे के ए लिखना है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, के की पावर एन चाहिए होगा, वेर एन इज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, वेर एन इज द नंबर ऑफ। अगर मुझे रो में मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे कॉलम में मल्टीप्लाई करना हुआ तो मैं क्या करूंगी, के की पावर एम कर दूंगी, और वही ए बी सी और पूरा ही। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई रो में के को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे हर एक रो में के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कॉमन निकालना है तो हर एक रो से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि के हो, मान लो के 1 के 2 के 3 हो तो एक रो से के 1 निकाल दिया, एक रो से के 2 निकाल दिया, एक रो से के 3 निकाल दिया, मतलब पूरी रो के साथ होना चाहिए। और अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो तीनों से कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अगर तीनों से कॉमन निकलेगा, अगर रोज से निकल रहा है तो के की पावर एन होगा, और अगर कॉलम से निकल रहा है तो के की पावर एम होगा। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना आगे, तब बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे समझ में? इजी। रब कर देती हूँ अब, है ना? ठीक है, आगे समझ में आ गया? अब मेरे को थर्ड पॉइंट देखती हूँ मैं। थर्ड थर्ड तो देख लिया था हमने। हमने सी देख लिया था, अब हम डी देखते हैं। डी इज इक्वल्स टू आर आई इज इक्वल्स टू आर आई के प्लस आर जे, और सी आई भी हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू सी आई के प्लस सी जे, वेर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इसको पकड़ती हूँ, है ना? अगर मैं कुछ लिखूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, पर मैं इसको पकड़ के आपको बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो मैंने लिखा R1 इज इक्वल्स टू के टाइम्स R1 प्लस R2। मैंने ये एक लाइन लिखी। ठीक है, ये
मैंने एक लाइन लिखी, अब मुझे इस ऑपरेशन को इस मैट्रिक्स में फॉलो करवाना है। तो देखो एज इट इज सारा, ये R1 इक्वल टू लिखने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट आएगा ना वो रो R1 का हो, R1 में लिखा जाएगा। ठीक है, रिजल्ट मतलब इधर ऊपर रो में ही लिखा जाएगा जो चेंजेस होंगे तो। ठीक है, इसका R1 का मतलब ये है। इक्वल्स टू के R1, तो आप सभी जानते हैं R1 रो को के से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, के ए, के बी और के सी प्लस R2। इस के R1 के ए के बी के सी में आपको R2 रो को प्लस करना है। R2 रो कौन सी है? DEF। DEF मतलब इसमें क्या प्लस होगा? D, इसमें क्या प्लस होगा? E, और इसमें क्या प्लस होगा? F। और ये सारा ऑपरेशन किसमें होगा? R1 में। बाकी सब एज इट इज। आया समझ में? इस वाली लाइन का मतलब समझ में आया? एंड सिमिलरली हैपेंस फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ भी यही हैपन होगा। पर इसके साथ क्या होगा देखो, पहले ये लिखो फिर उसके बाद बताती हूँ इसके साथ क्या होगा, यहीं पे मिटा के लिखा दूं, लिख दूंगी। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब कैसे करेंगे देखो, इसको मैं हटाती हूँ। अब मेरे को आपको कॉलम ऑपरेशन बताना है कि कॉलम को कैसे ऑपरेशन में लाएंगे। तो इसको भी हटा दूं। क्या लिखूं मैं? अब मैं C2 C3 की बात करती हूँ। C2 इज इक्वल्स टू C2K प्लस C3। पहले लाइन का मतलब, इसका मतलब कि सारे ऑपरेशन के जो रिजल्ट आएंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे? C2 में लिखे जाएंगे, C2 भी चले जाएंगे। दूसरा, C2 को सबसे पहले K से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे C1 नहीं है तो चुपचाप से C1 को लिख लो, A D J। C1 में कोई छेड़छाड़ नहीं है तो C1 को लिख लिया। अब C2 को K से मल्टीप्लाई करो तो K टाइम्स B, K टाइम्स E और K टाइम्स H। और उसमें C3 को प्लस करो, C3 मतलब CFI, इसको तो ऐसे लिख दो। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द कॉलम, इसे भी नोट डाउन कर लो, ये ऑपरेशन ऑफ द कॉलम है, इसे भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, आ गया।
आगे समझ में? अब अपन क्या पढ़ेंगे, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं बता सकती क्योंकि अभी ऐसे ही करते हैं, पर एग्जांपल नहीं। इसका कभी क्या होता है, क्वेश्चंस के बीच में कहीं ना कोई ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन के बीच में एडिशन हो जाता है, क्वेश्चन के बीच में कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप सॉल्यूशन आता रहेगा। ठीक है इसका। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप। तो पहला जो टाइप होता है ना, ए, वो होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ नहीं बोलूंगी, इसे केवल और केवल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि वन, कितने हैं आई डोंट नो, कितने हैं आई डोंट नो, बट डायगनली वन होता है। नोट कर लीजिए इसको। एक 2x2 और 3x3 और 4x4, इससे ज्यादा कोई मैट्रिक्स आएगी नहीं आपको, तो मैं वो बता देती हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ क्या। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स की बात करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो क्या होगी, वन क्रॉस वन का मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम, एक ही रो और एक ही कॉलम, यही हो गई वन क्रॉस वन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन क्रॉस वन की ये होगी। अगर मैं टू क्रॉस टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं, तो टू क्रॉस टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वन वन जीरो जीरो। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू। ओके। अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं,
तो वो होगी ऐसी। अब आप खुद से 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, कैसी होगी। कैसा होगा, कैसा होगा। और देखिए सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, बाकी कोई मैट्रिक्स अपन नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या होती है हमारी, सेकंड जो होती है ना हमारी, सेकंड होती है हमारी जीरो मैट्रिक्स। कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स। बी जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स, या जिसे कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, और इसे कहा जाता है नल मैट्रिक्स। इसे जेड से दिखाएंगे, नल मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल गया होगा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स having all the elements जीरो। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल तो आप खुद भी दे सकते हैं, 1x1 की नल मैट्रिक्स हो गई है, 2x2 की नल मैट्रिक्स हो गई है। ऐसे ही आप 3x3 की और 4x4 की नल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। लिखिए, 3x3 भी लिखिएगा, 4x4 भी लिखिएगा, क्योंकि 4x4 से ज्यादा आपके पास आपके आएगा नहीं कोर्स में। तो और आता भी तो बहुत ही, वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं आता हो, और आएगा भी तो उसको अपन देखेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, पर मोस्टली 95% ऑफ द टाइम 4x4 से आगे अपन जाएंगे नहीं। तो आप पूरा 4x4 तक लिखिएगा, ठीक है। देखिए,
देखिए क्या ये एक जीरो मैट्रिक्स है क्या? क्या ये एक जीरो मैट्रिक्स है क्या? हाँ, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी जिसमें हमें डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं 1 के तौर पे। तो वहां पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा दूसरी मैट्रिक्स के लिए को कंसिडर नहीं करते, पर यहाँ जीरो मैट्रिक्स के लिए सारी मैट्रिसेस कंसिडर करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ जीरो मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड जो बात करते, थर्ड लिखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के नाम से समझ में आ रहा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उन्हें कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल नंबर केवल 1 होने चाहिए। अगर वो सारे 1 है तो वो आइडेंटिटी होगी, पर अगर वो 1 2 5 4 6 है डायगोनल, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या अगर मैं ये लिख दूं तो ये, इसको आप क्या बोलोगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे क्या? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बस इसमें एलिमेंट्स 1 दे रखे हैं, ठीक है। पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अपन एक पॉइंट और लिख देंगे, दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स is also diagonal matrix। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आज हमने ट्रांसपोज निकालना सीखा, रोज और कॉलम्स के ऑपरेशन सीखे। साथ में ही हमने पहली जो है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे, एल्जेब्रा ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप जितना भी किया उसे रिवाइज करिए। ओके, बाय, थैंक यू।